हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को काफी आसान तरीके से निकालना सीखने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आंकड़ों का माध्य निकालना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में एक सवाल दिया गया है, यानी कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं। देखो, आंकड़े में कुछ संख्याएं हैं 2, 3, 5, 6, 4, 10। इनका हमें माध्य को निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माध्य निकालने का फॉर्मूला यानी कि सूत्र को लिखता हूं। माध्य बराबर होता है, जो भी हमारे पास में संख्याएं दिए गए हैं ना, सबसे पहले मैं उन सारे संख्याओं का जोड़ करना है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे संख्याओं का योग। ठीक है, तो हम लिखते हैं संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमने यहां पर लिखा बटे कुल संख्या। अब देखो, संख्याओं का योग का मतलब क्या, जितनी भी संख्याएं दिए गए हैं उन सारे संख्याओं को हमें जोड़ करना है। तो यहां पर हम बराबर का चिन्ह देंगे और वैसा ही एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ठीक है, संख्याएं क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 10 है। तो इनका हमें जोड़ करना है। तो हमने लिखा यहां पर 2 प्लस 3 प्लस 5 है। देखो, तो हमने 5 लिखा, प्लस 6 है तो हमने 6 लिखा, प्लस 4 है तो हमने 4 लिखा, प्लस 10 है तो हमने 10 लिखा। उसके बाद बटे कुल संख्या है, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो बटे 6 हमने लिख दिया। कुछ इसी प्रकार से हमें हमेशा माध्य को निकालना होता है। अब आप इन्हें जोड़ करो। देखो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 30 हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे 30। देख पा रहे हो, तो हमने यहां पर लिखा 30 और यहां पर बटे 6 है। अब थोड़ा सा काटा पीटी कर लो। देखो, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। मतलब हमारे पास में क्या बचा, ये हमारे पास में बचा 5/1। 5/1 का मतलब क्या होता है, 5/1 का मतलब 5 ही होता है। तो 5 आ गया हमारा आंसर, यानी कि 5 आ गया है इन आंकड़ों का माध्य। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम आंकड़ों के माध्यिका को निकालना सीखेंगे। जब भी हमें आंकड़ों के माध्यिका को निकालना हो ना, तो सबसे पहले हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन्हें आरोही क्रम में लिखना होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, चीजों को आप समझ पा रहे होगे। देखो, मैं यहां पर लिखता हूं आरोही क्रम। ठीक है, उसके बाद हम आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे। हमने यहां पर लिखा आरोही क्रम। ठीक है, अब यहां पर नीचे में हम सारे आंकड़ों को लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन्हें छोटे से बड़े के क्रम में सजाना। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है तो हमने 1 लिखा। 1 से जस्ट बड़ा कौन है, 2 है तो हमने 2 लिखा। 2 से जस्ट बड़ा कौन है, 3 है तो हमने 3 लिखा। 3 से बड़ा कौन है, 4 है तो हमने 4 लिखा। फिर 4 से बड़ा 5 होता है, 5 तो है नहीं लेकिन यहां पर 6 है तो हमने 6 लिखा। फिर 7 है तो हमने 7 लिखा। सबसे बड़ा 9 है तो हमने यहां पर 9 लिखा। माध्यिका का मतलब क्या होता है समझो, माध्यिका का मतलब होता है मध्य में जो है। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में है वही हमारा माध्यिका होगा। बीच कैसे निकालेंगे, न इधर से एक संख्या को काटते हैं, 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 इधर से फिर से हमने काटा, इधर से फिर से हमने काटा, तो बचा कौन, न ये बच गया 4। तो 4 आ गया है हमारा माध्यिका। तो हम यहां पर लिखेंगे माध्यिका बराबर 4। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। लेकिन मान लो कभी हमारे पास में कुछ इस तरह का एक सवाल आ गया जो मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, मान लो हमारे पास में एक सवाल है 2, 4, 6, 8, 12 और 10, कुछ इस तरह का सवाल आ गया। और अगर आपको अभी माध्यिका निकालने को बोला जाए तब आप कैसे निकालोगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बीच वाले संख्या को निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे कि इन आंकड़ों में सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, तो आरोही क्रम में सजाने में क्या होगा बताओ, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। अब आप एक एक संख्या को काटो। हमने इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा। देखो यहां पर 2 संख्याएं बच गए, क्योंकि इसको और इसको काट दोगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो यहां पर जैसे ही 2 संख्या बच गया ना, तब हमें क्या करना है, तब हमें यहां पर लिखना है माध्यिका बराबर। क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करेंगे और बटे 2 कर देंगे। 6 + 8 बटे 2। 6 + 8 क्या होगा, 6 + 8 14 बटे 2। 14 बटे 2, देखो 2 × 1 = 2,
2 सत्ते 14 यानी कि 7/1। इनफैक्ट 7/1 का मतलब 7 ही होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। जब भी दो संख्याएं बीच में बच जाए उन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना है तो माध्यिका निकल जाएगा। अब हम बहुलक और परिसर निकालना सीखते हैं। तो बहुलक और परिसर निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक एक सवाल को लिख रखा है। आप देख पा रहे हो बहुलक के लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं, परिसर के लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले हम बहुलक निकालना सीखते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए भी हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना होगा, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में सजाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम। ठीक है, जैसे कि हमने माध्यिका के लिए भी किया था, हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाया था, वैसे हमने यहाँ पर लिखा आरोही क्रम। अब देखो आंकड़ों में सबसे छोटा आंकड़ा यानी कि सबसे छोटा संख्या कौन है बताओ। देखो 2 सबसे छोटा है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। देखो 2 कितनी बार आया है ना, एक बार और 2 है तो हमने एक बार और 2 को लिखा। ठीक है, लेकिन 2 से बड़ा कौन है ना, 2 से बड़ा 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। लेकिन 3 देखो 2 बार आया है तो हमने 3 को 2 बार लिखा। फिर 3 से बड़ा कौन है, देखो 3 से बड़ा 7 है। 7 कितनी बार आया ना, 7 3 बार आया है तो हमने यहाँ पर 7,7,7 लिखा। अब देखो उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा 9 है तो हमने 9 लिखा। अब बहुलक का मतलब क्या, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है। देखो बहु लिखा गया है ना, इस बहु से आप याद रखना जो बहुत बार आता है उसे ही हम कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पर देखो जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, लेकिन 7 जो है वो 3 बार आया है। यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया, इन आंकड़ों का बहुलक हो गया 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर हो गया 7। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है बहुलक निकालना, सबसे ज्यादा आसान है बहुलक निकालना। अब हम आंकड़ों का परिसर को निकालते हैं। देखो परिसर का मतलब होता है जो आंकड़ों का रेंज होता है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। रेंज का मतलब क्या, कैसे निकालेंगे, देखो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं। परिसर बराबर होता है, इसका जो सूत्र है वो मैं यहाँ पर लिखता हूं। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, जो भी आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है उसका यहाँ पर लिखना है घटाव छोटी संख्या। जो सबसे छोटी संख्या है उसको हमें घटाव कर देना है, तो हमारा आंकड़ों का परिसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या है 8 तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। और सबसे छोटी संख्या कौन है, वह है 0 तो हमने 8 से 0 को घटाव कर दिया। तो 8 से अगर आप 0 को घटाव करोगे तो आंसर में क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंकड़ों का परिसर। इसी प्रकार से हम आंकड़ों के बहुलक और आंकड़ों के परिसर को भी निकालते हैं। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों को निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।